गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10th के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण मान और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ विकल्प जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे विकल्पों को याद किया था। अब इस वीडियो में भी हमने कुछ मिश्रण किया है। कुछ विकल्प हैं, कुछ मान हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ प्रमेय हैं तथा इसके अलावा हमने इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते ये भी इसमें शामिल किया है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले भी हमने कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों को देखा था। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। संपाती रेखाएं आपस में एक दूसरे को कितने बिंदु पर मिलती हैं? तो अनंत बिंदु पर मिलती हैं। आलेख विधि में रेखाएं समांतर होती हैं तो निकाय का हल क्या होगा? तो कोई हल नहीं होता है। यदि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो निकाय का हल होता है अद्वितीय हल। कैसा होता है? अद्वितीय हल। दो चरों के एक घात युगपत समीकरण को हल करने के लिए वैदिक गणित में परावर्त नियम का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है 1। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो तो इसकी पूरक का प्रायिकता होगी 1 - P। बिंदु A 0 6 व B 0 - 2 के बीच की दूरी कितनी है? 8 है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, समान होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं। 3 आश्चर्यक बिंदुओं से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल 0 होता है। tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य माइनस 2 × माध्य। बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। एक भवन से 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई 25 डिग्री होगी। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो। यहाँ हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों को हमको साथ में लेना पड़ता है। 2 से डिवाइड कौन कौन हो रहे हैं? 12 हो रहा है, 6 आ जाएगा। 15 नहीं होता है और 21 भी नहीं होता है। 2 से डिवाइड तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, 15 और ये 21। फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। अब हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 7। फिर 7 से डिवाइड किया तो 1, 1, 1। अब क्या करेंगे? हम इनका गुणा कर लेंगे। 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 7 × 5 35 × 3 105 दूना 210 दूना 420। इस प्रकार हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 12 के टुकड़े करते हैं 2 × 2 × 3। 15 के टुकड़े करते हैं 3 × 5 और हमारे पास 21 के टुकड़े करते हैं 3 × 7। 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया? 3। एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन आ रहा होता है। इन तीनों में क्या हो रहा है? 3 कॉमन आ रहा था, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया? 3। अगला प्रश्न है हमारे पास 8, 6 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले हम एलसीएम के लिए 8, 6 और 24 2 से भाग दिया तो 4, यहाँ 3 और यहाँ 12। फिर 2 से भाग दिया तो 2, 3 और 6। फिर 2 से भाग देंगे 1, 3 और 3। 3 का भाग दिया। अब हमारे पास 8, 6 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3। 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24।
अब हमारे पास 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, 6 बराबर 2 गुणित 3, 24 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, इन सब में कॉमन क्या रहा, 2। तो 8, 6 और 24 का एचसीएफ कितना हो गया, 3, 2 हो जाएगा। महत्वपूर्ण मान, पाई बराबर क्या होता है 22/7 या 3.14। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, तो हमारे पास 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। कुछ महत्वपूर्ण मानों में साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। इसी प्रकार कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान होता है 0। टेन 30 बराबर 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 कितना होता है √3। टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटी। पाइथागोरस प्रमेय का कथन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह कथन है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पास इस प्रकार की कर्ण, ये इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। थेल्स प्रमेय का कथन, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चित्र है इसका। इसमें ये त्रिभुज एबीसी में ये डी भुजा है वो बीसी के समांतर है। AD/DB और AE/EC। तो ये हमारे पास थेल्स कथन के अनुसार बनता है कि AD/DB और AE/EC दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। महत्वपूर्ण सूत्र, A+B होल स्क्वायर बराबर होता है A² + 2AB + B²। A-B होल स्क्वायर बराबर होता है A² - 2AB + B²। A-B और A+B बराबर होता है A² - B²। वर्ग समीकरण का सूत्र, वर्ग समीकरण कैसी होती है, तो ये उसका व्यापक रूप है AX² + BX + C बराबर 0। विविक्त कर का सूत्र, विविक्त कर का सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC। जब मूल बराबर हो तो स्थिति बनती है B² - 4AC बराबर 0 या D बराबर 0। जब मूल वास्तविक हो तो कंडीशन बनेगी B² - 4AC बड़ा होगा किससे, 0 से, या D बड़ा है 0 से। मूल काल्पनिक हो, जब मूल काल्पनिक हो तो स्थिति बनती है B² - 4AC, इसका मान होगा वो छोटा होगा, इसका मान आएगा और ऋणात्मक आएगा, तो D का मान है वो 0 से छोटा है। वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा बराबर 0। मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। सीधराचार्य का सूत्र, x बराबर -b + -b² - 4AC/2a। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। समय बराबर दूरी बटे चाल। समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिनमें निश्चित अंतराल हो समांतर श्रेणी कहलाती हैं। जैसे ये हमारे पास समांतर 2, 4, 6, 8, यानी 2 की टेबल चल रही है, 3 की टेबल चल रही है, 5 की टेबल चल रही है, ये समांतर श्रेणी के एक उदाहरण है। nवा पद ज्ञात करने का जो हमारे पास सूत्र है, nवा पद ज्ञात करने का Tn a + n-1d। a पहला पद है, d सार्वंतर और n हमारे पास पद संख्या है। ये nवा पद ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास।
तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1d, और nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Tn a प्लस n माइनस 1d। यहाँ a पहला पद है, d हमारे पास सार्वंतर है और n हमारे पास पद संख्या है।